हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न। फ्रेंड, बहुत सारे मुस्लिम हस्बैंड्स ऐसे हैं जो बहुत गरीब फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या अगर वो क्रीमी लेयर से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में काम नहीं करते। वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, या दूसरे अब्रॉड में कहीं पर वो लोग लोकेटेड हैं, वहाँ पर काम धंधा करते हैं। लेकिन उनकी पत्नी हिंदुस्तान में रह रही है, किसी गाँव शहर के अंदर रह रही है। साल 2 साल में एक बार उनका आना होता है और किसी भी वजह से हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है और हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही। वाइफ अपने हस्बैंड को लगातार प्रताड़ित कर रही है, या उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, या वो इस संबंध को नहीं चलाना चाहती है, लेकिन हस्बैंड किसी दूसरी कंट्री के अंदर रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझसे बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो पूछते हैं कि सर, मैं रहता तो कुवैत में हूँ, कतर में रहता हूँ, सऊदी अरब में रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ और तलाक भी देने के लिए मैं हिंदुस्तान नहीं आना चाहता। क्या ये पॉसिबल है कि मैं विदेश में बैठकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकूँ? फ्रेंड्स, आइए आज इस टॉपिक को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है। जैसे हिंदू लॉ है, उसमें सेक्शंस हैं, एक एक सेक्शन की एक सेट लैंग्वेज है, जो उसी के अकॉर्डिंग हमें मुकदमा बनाना होता है, ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर डॉक्ट्रिन्स हैं। ऐसी मुस्लिम लॉ के अंदर जो डिवोर्स की डॉक्ट्रिन्स हैं, उस डिवोर्स की डॉक्ट्रिन ये कहती है, एक मुस्लिम हस्बैंड अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो वो बोलकर, लिखकर, ईमेल, व्हाट्सएप, डाक के जरिए, पत्र के जरिए, लेटर के जरिए दे सकता है। अगर आप बोलकर तलाक देते हैं तो इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी आती हैं, क्योंकि बोली हुई तलाक का अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उसे साबित करने में दिक्कत आती है। और अगर पत्नी ये कह दे कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड ने तलाक दी ही नहीं है, तो एक ये अपने आप में वाद विवाद का विषय बन जाता है। फिर उसके डिक्लेरेशन के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। इसीलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक हस्बैंड को अपने पत्नी को अगर तलाक देना है और वो विदेश में बैठा है, लड़की उसकी वाइफ हिंदुस्तान के अंदर है, तो वो किसी भी एक एडवोकेट से डीड ऑफ डिवोर्स ड्राफ्ट करवाए। डीड ऑफ डिवोर्स के अंदर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होते हैं, क्यों आप तलाक देना चाहते हैं। वो ग्राउंड एडल्ट्री का भी हो सकता है, वायलेंस का भी हो सकता है, क्रुएल्टी का भी हो सकता है, डेजर्शन का भी हो सकता है, किसी बड़ी बीमारी, छुआछूत का भी हो सकता है। और इन आधार पर एक डीड ऑफ डिवोर्स जब ड्राफ्ट होती है, उसके अंदर एक सिंगल तलाक हसन या तलाक एहसन का तलाक प्रोनाउंस किया जाता है। और तलाक प्रोनाउंस करने के बाद उस डीड ऑफ डिवोर्स को डाक के ज़रिए लड़की के एड्रेस पर भेजा जाता है। ये आप स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेज सकते हैं, कोरियर के ज़रिए भेज सकते हैं, या जो उस कंट्री के अंदर पोस्टल सर्विसेज हैं उनका यूज़ करके आप भेज सकते हैं। प्लस पीडीएफ बनाकर उसी डीड ऑफ डिवोर्स को ईमेल कर सकते हैं अपनी पत्नी के मेल पर, उसे व्हाट्सएप किया जा सकता है अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पर, और उसे टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भी अपनी पत्नी को भेजा जा सकता है। ये सब वैलिड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। और एक बार पत्नी के मोबाइल पर या उसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर डिवोर्स अगर डिलीवर हो जाती है तो ये एक इफ़ेक्टिव और वैलिड तलाक होगी। इस तरह से जब ये तलाक वहाँ पर सर्विस हो जाती है, मान लो पोस्ट के ज़रिए आपने भेजी, तो उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट आप ऑनलाइन निकाल के अपने पास महफूज रखिए, सेव रखिए, ताकि इन फ्यूचर किसी भी मुनासिब जगह पर अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। आई होप फ्रेंड्स, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई ऐसा जहन में सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।